ब्राह्मण और बनिया समाज भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है, जिन्हें रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल इस वक्त लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा इस वोट बैंक को अपने से छिटकने नहीं देना चाहती और यही कारण है कि आज लखनऊ में दो बड़े कार्यक्रम। एक और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वैश्य समाज सम्मेलन होने वाला है, दूसरी ओर ब्राह्मण परिवार लखनऊ के 16वां स्थापना दिवस पर भी कार्यक्रम रखा गया है। और अगर बात करें वैश्य समाज सम्मेलन की, तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री पीयूष गोयल के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और साथ साथ कई पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर स्थापना दिवस के बहाने ब्राह्मण समाज को साधने की तैयारी। लखनऊ के अवस्थी लॉन में दोपहर 1 बजे ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी और सांसद राजनाथ सिंह शामिल होंगे। दोनों ही समुदायों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, इन दोनों कार्यक्रमों के बारे में जो और विशिष्ट जानकारियां आपको प्राप्त है वो हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, आपने बिल्कुल शुरुआत में जो बात कही कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, यानी जब से बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई है तभी से ये माना जाता है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया समाज हो, वैश्य समाज हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही साथ रहता है और हमेशा रहा है। हर चुनाव में आप देखिए तो चाहे ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। लेकिन पार्टी की कोशिश ये है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में इनका पूरा साथ मिले है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं किस तरीके से दूसरी जो पार्टियां हैं वो अलग अलग प्रभु सम्मेलन कर रही हैं। कोशिश यही है कि कैसे इस समाज को अपने साथ लाया जाए। इसीलिए एक कार्यक्रम जो है वो वैश्य महासम्मेलन रखा गया और उसे रखा है पार्टी के जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, अगर हम कहें नरेश अग्रवाल, तो उन्होंने ये जो वैश्य महासम्मेलन जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है उसका आयोजन किया है। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम प्रदेश भर के जो बड़े वैश्य लीडर हैं वो भी इस सम्मेलन में आएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे। इस सम्मेलन के जरिए कोशिश यही है कि कैसे इस बार के भी चुनाव में पूरा वैश्य समाज एकजुट हो, बीजेपी के साथ आए। आपने अभी देखा कैसे इसी राजधानी लखनऊ में 17 दिनों में 27 अलग अलग जो ओबीसी की अलग अलग जो जातियां हैं उनके सम्मेलन हुए। अब चूंकि कोर्ट ने जो जातियों के सम्मेलन उस पर रोक लगाई है तो नाम क्या दे दिया, सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन। और इसी कड़ी में आज भी एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, यानी कि वैश्य महासम्मेलन तो हो ही रहा है, ब्राह्मण परिवार का कार्यक्रम तो है, लेकिन जो सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन है यानी पिछड़ों को कैसे साथ लाया जाए उसको लेकर भी एक कार्यक्रम हो रहा है। कुशवाहा सैनी समाज का वो भी एक कार्यक्रम आज हो रहा है। और दूसरा, अगर आप देखिए, ये जो ब्राह्मण परिवार एक संस्था है और उन्होंने उनका हर वर्ष स्थापना दिवस आज ही के दिन होता है, तो वो उनका 16वां स्थापना दिवस है। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाएंगे, 3 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, मुख्यमंत्री भी जाएंगे। इसके अलावा सरकार में जितने मंत्री हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो एमएलसी हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो विधायक हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अब चूंकि चुनाव करीब है और ऐसे में अगर इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे तो एक दूसरा मैसेज जाएगा। इसीलिए जब इस संस्था ने अपना कार्यक्रम रखा, जिनको जिनको इन्वाइट किया सभी इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि चुनाव से पहले चाहे वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, सभी को अपने साथ कैसे रखा जाए, कैसे चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ आए, यही एक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो समाज के अलग अलग हिस्से हैं और कैसे उनको साधा जाए, कैसे उन वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाई जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके वोट प्राप्त किए जाएं, उद्देश्य यही दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।